भाग 1, गांव की मिट्टी और सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू काका। उनके पास बस 1 बीघा जमीन थी जिस पर वो मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते। उनके बेटे का नाम था अंकित, दुबला पतला, आंखों में चमक और दिल में एक बड़ा सपना, IAS बनना। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए अंकित ने देखा कि उसके पापा कैसे खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास नए कपड़े नहीं होते। माँ बीमार रहती है लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं होते। एक दिन अंकित ने पापा से कहा, पापा, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा ताकि आपके सारे दुख खत्म कर सकूं। रामू काका ने उसकी पीठ थपथपाई, बेटा, सपना देखो, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। भाग 2, संघर्षों की शुरुआत। गांव में 8वीं तक स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर शहर के स्कूल जाना पड़ता था। अंकित हर दिन साइकिल से जाता, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी खेतों कीचड़ से साइकिल फिसलती, लेकिन वह नहीं रुका। 12वीं में अंकित ने जिले में टॉप किया। गांव के लोग हैरान थे, रामू का बेटा टॉपर, ये तो चमत्कार है। अब समस्या थी कॉलेज की फीस। रामू काका के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक भैंस बेच दी ताकि बेटा BA में एडमिशन ले सके। भाग 3, पहली हार। कॉलेज में पढ़ते समय अंकित को पहली बार लगा कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते, कोचिंग जाते, मोटे मोटे किताबें पढ़ते। अंकित ने खुद से कहा, मैं भी कर सकता हूँ। उसने दिन में कॉलेज और रात को खेत में पापा का काम संभालते हुए पढ़ाई जारी रखी। उसने किताबें उधार ली, इंटरनेट कैफे में 10 रुपए में 1 घंटा बैठकर YouTube से नोट्स बनाए। पहली बार UPSC दी असफल। गांव में लोग हंसने लगे, IAS बनने चला था। अरे लौट आ खेत में, वही तेरे लायक है। माँ ने कहा, हिम्मत मत हार बेटा। भाग 4, दिल्ली की धूप। अगली बार अंकित ने ठान लिया कि इस बार दिल्ली जाकर कोचिंग करेगा। लेकिन पैसे? रामू काका ने अपनी आधी जमीन गिरवी रख दी। जा बेटा, पढ़ और बस एक दिन अफसर बनकर लौटना। दिल्ली की भीड़, महंगा किराया, छोटे कमरे में 4 लड़के, दिन में कोचिंग और रात को मंदिर में घंटी बजाने की नौकरी, ये बन गया अंकित का रूटीन। लेकिन दिल्ली ने उसे सिखा दिया, संघर्ष तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा हथियार है। भाग 5, दूसरी कोशिश और दूसरी हार। 1 साल की तैयारी के बाद अंकित ने UPSC का दूसरा अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस भी निकाल लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। दिल टूट गया। गांव लौट आया। रामू काका बीमार थे, माँ की आंखें कमजोर। गांव में सब फिर हंस रहे थे। पढ़ने चला था शहर, अब लौट आया वही पगड़ी पहनने। लेकिन इस बार अंकित ने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही एक कमरा बनाया, इंटरनेट लगवाया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसी पैसों से अपनी तीसरी तैयारी शुरू की। भाग 6, निर्णायक साल। इस बार अंकित ने अलग ही जुनून से पढ़ाई की। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सफलता। हर दिन 12 घंटे की पढ़ाई, मोबाइल बंद, सोशल मीडिया से दूरी। और आखिरकार 3 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया। UPSC का रिजल्ट निकला। अंकित शर्मा AIR 27 IAS सिलेक्टेड। गांव में ढोल बजने लगे। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए, आज मेरी मेहनत का फल मिला है। भाग 7, जब गांव लौटा IAS बनकर। जब अंकित कलेक्टर बनकर गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पोस्टर छपवाकर स्वागत कर रहे थे। उसने गांव की सड़कें बनवाई, स्कूल में कंप्यूटर लैब लगवाया और एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला।
गांव से देश तक के नाम से। वहीं पर दीवार पर लिखा था, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है।